जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए साइंस, जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, लाल किले की। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अगर बात की जाए तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था और यह मुगल वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अगस्त 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको 2018 का याद नहीं करना है, आपको 2022 का याद करना है। वर्तमान 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नाम याद रखना है आपको। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीलियम और आर्गन में क्या समानता होती है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दोनों का 72 कोष पूर्णतः भरा होता है। हीलियम और आर्गन दोनों ही गैसें आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्व हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसकी जो कक्षा होती है इसमें 2 परमाणु होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह पूर्णतः भरी होती है। और उसके बाद आर्गन की बात की जाए तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 8 इस कैटेगरी में भरे होते हैं। तो इसका अष्टक भी पूर्णतः पूर्ण होता है। तो यह दोनों ही निष्क्रिय धातु नोबेल गैसें के नाम से जानी जाती हैं, जो कि 18वें समूह से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यह दोनों ही गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोसले का। आधुनिक आवर्त सारणी को एम.जे. मोसले के द्वारा तैयार किया गया था और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और जिसमें अभी तक कुल ज्ञात 118 तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। और प्रथम तत्व कौन सा है? तो प्रथम तत्व है हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राजदीप सरदेसाई को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो राजदीप सरदेसाई का संबंध किस क्षेत्र से है यह पूछा गया है, तो आंसर होगा पत्रकारिता से। राजदीप सरदेसाई का संबंध पत्रकारिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, आवृत्ति और कला अवधि में क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, टी बराबर से 1/μ। तो यहाँ पर टी जो है यह आवर्तकाल कहलाता है और 1/μ, तो यहाँ पर यह जो म्यू है इसे क्या कहा जाता है? इसे आवृत्ति कहते हैं। तो आवर्तकाल बराबर से 1/μ होता है। तो यह इसका नियम है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इन दोनों में यह संबंध होता है और किसी भी पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है, यह हम फार्मूले से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने को तांबे के साथ सोने को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। और सोना जो है यह एक उत्कृष्ट धातु है जो कि प्रकृति में वास्तविक अवस्था में पाई जाती है, पूर्ण स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और सोना सर्वाधिक तन्य और आघातवर्धनी धातु है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक तन्य और आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सोना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 11 दिसंबर 2018 में ग्रुप डी एग्जाम की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यदि अवतल दर्पण और एफ के बीच मतलब फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार है वह कैसा होगा? तो राइट आंसर होगा आभासी होगा। प्रकार पूछा गया है, तो अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है। और यदि आप लोगों को दर्पण से रिलेटेड जितने भी पोल पर रखकर आपसे प्रतिबिंब पूछा जाता है, जैसे कभी फोकस पर, कभी वक्रता केंद्र पर रखकर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कभी अनंत पर रखकर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कभी कुछ दूरी पर पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब अवतल और उत्तल दर्पण और अवतल और उत्तल लेंस में किस तरीके से बनता है, तो इसका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, केरल में किस तट पर नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मालाबार। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है। नारियल उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान है पूरे भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम क्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसका उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। तो दोनों ही फार्मूले आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 C4H10। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र होता है C4H10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ब्यूटेन जो है इसका उपयोग लाइटर में किया जाता है। जो लाइटर होते हैं जिनका उपयोग सिगरेट वगैरह जलाने के लिए किया जाता है, तो उसमें ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यह किस ब्लॉक के तत्व हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 F ब्लॉक के तत्व है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों ही F ब्लॉक के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से किसमें बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। हाइड्रा में बडिंग या इसे हम हिंदी में कहते हैं मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रा में किस तरीके से प्रजनन होता है, तो आपका आंसर होगा बडिंग या मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फूल के हिस्से जिस पर आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि फूल, जैसे कि ये एक फूल है, तो फूल यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पर स्थित होता है और यहाँ नीचे एक डंडी होती है। तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है जिस पर फूल का पूर्णतः आधार स्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसे पुष्पासन कहा जाता है। जहां पुष्प का आसन हो उसे क्या कहा जाएगा? पुष्पासन। मतलब इस पर आकर पुष्प रुकता है, बैठता है, तो पुष्प का जहां आसन होगा उसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पुष्पासन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पुष्प से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पुष्पों में जो नर भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पुंकेसर कहा जाता है। और जो मादा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्त्रीकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ग में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त और 18 वर्ग शामिल हैं और कुल शामिल तत्वों की संख्या तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यह है 118। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा मोसले ने। और आवर्त सारणी इसे सबसे पहले किसने तैयार किया था पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेंडलिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किन सनों के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानी जाती थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसके बीच का जो काल था वह दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा 1206 से 1526 ईस्वी का जो काल है इसे दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और यह काफ़ी लंबा चला। तो इसके बाद कई वंश आते गए, लेकिन 1526 में दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः समाप्त किया बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे एकल रनवे वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो यह 2018 के अनुसार था, तो इसे अब आपको छोड़ देना है। यह हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। बस ये याद रखना है कि यह हवाई अड्डा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीताराम येचुरी, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी के नेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य की। शिवसेना महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जिसने इस बार वहां पर कैबिनेट का गठन किया और इसी से सीएम भी चुना गया थे महाराष्ट्र राज्य के उद्धव ठाकरे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनकी सरकार गिर गई है। और अभी जो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं वह हैं एकनाथ शिंदे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लालजीत सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वह अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेकिंग सोडा जो है यह क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है। बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वह NaHCO3 होता है। इसका IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सूचना का अधिकार जिसे हम RTI भी कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो यह कब लागू हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हीमोफीलिया क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आंसर बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है। देखें, मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वह विटामिन के कारण जमता है। विटामिन के इसमें जमने में सहायता करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में रक्त का जो थक्का है किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन के की कमी के कारण। और हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें कि रक्त आपका जो थक्का होता है, रक्त का थक्का, यह नहीं जमता। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया और उसे चोट लग जाए तो उसका खून जो है वह रेगुलर बहने लगेगा, उसमें किसी भी प्रकार की ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी इसके शरीर में, उसे डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो आंसर होगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि घनत्व, तो घनत्व मतलब कि डेंसिटी, जिसे कि हम सिग्मा से दर्शाते हैं। यह द्रव्यमान मतलब कि m से आयतन v, यह इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। अब यहाँ पर पदार्थ की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिए यहाँ पर कहने का मेरा आशय क्या था, मान लीजिए कि यह एक बीकर है और इसमें 10 लीटर शक्कर का घोल भरा हुआ है। अब इसमें से हमने 5 लीटर शक्कर का घोल निकाल लिया, तो बचे हुए जो 5 लीटर का शक्कर का घोल है वह इस घोल के जैसे, मतलब जो पहले की जैसे घोल था उतना ही गाढ़ा होगा या पतला हो जाएगा या और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों की जो भी मात्रा होती है, जैसे पदार्थ की मात्रा है, यहाँ पर इसकी कमी या अधिकता से घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना राज्य में। सिंगरेनी खदानें तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य जो है यह 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी है हैदराबाद। तो यह भारत का नवीनतम राज्य है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब,
तो इसका राइट आंसर होगा यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। मान लीजिए कि आप इस पिंड पर कार्य कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं और इस पिंड को धक्का दे रहे हैं। अगर यह पिंड अपनी जगह से नहीं सरकता है, विस्थापन जो है यह जीरो होता है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, जीरो। लेकिन आपने इस पिंड को धक्काना शुरू किया और यह पिंड यहाँ से सरक कर यहाँ पर आ जाता है, तो अब आप लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया गया है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो जाता है। तो लगाए गए बल की दिशा में अगर वस्तु में विस्थापन होता है तो वहां पर कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर से होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से किस उत्तक का एकमात्र पादप उत्तक है जो कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आंसर होगा विभज्योतक उत्तक या मेरिस्मेटिक उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को प्लांट टिश्यू पादप उत्तक से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, एनटीपीसी एग्जाम 2019 और 2021 में पूछे गए, तो यह सभी अगर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्पेशली इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर 100+ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जिससे आपका प्लांट टिश्यू वाला जो चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी एक भी प्रश्न में डाउट आपको नहीं होगा। वहां मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाया है और वहां पर डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को समझाया गया है, तो वहां आप आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। आंसर होगा मार्सिलिया। मार्सिलिया में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में 12 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन उन्हें देखना है, मैथ्स की बेस्ट ट्रिक देखना है, ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस के बेस्ट क्वेश्चन, जीके, जीएस और करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के बेस्ट क्वेश्चन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां से आप लोगों की ग्रुप डी की बेहतर तैयारी हो पाएगी और आपका भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, भारतीय सेना का कौन सा पद एमएस धोनी को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेफ्टिनेंट कर्नल। भारतीय सेना में महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है। धोनी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। यह 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व के प्रथम विकेट कीपर भी हैं। इन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वह है रोहित शर्मा, जो कि तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है। तो यह राइट आंसर है गोपी थोनाकल। तो यह स्टैटिक जीके के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं हटा भी सकता था। यहाँ पूछा गया है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है। आंसर होगा गोपी थोनाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 लकड़ी व नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार जो कानून है यह किस वर्ष लागू किया गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसके अनुसार सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है जो कि 6 वर्ष से कम उम्र के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिससे कारण पेशियां गतिमान होती है। तो यहाँ पर 6 वर्ष नहीं, यहाँ पर 14 वर्ष था। 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा है यह अनिवार्य है और इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने स्तर पर करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, संकुचनशील प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4
6 × 10⁻24 किलोग्राम यह होता है हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान। और पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो यह है 63 किलोमीटर। कितनी? 6300 किलोमीटर। और द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी सौरमंडल का सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कवक की कोशिका भित्तियां किसकी बनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्तियां काइटिन की बनी होती है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूत्र मार्ग। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समान रहती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था, उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिसके जीवन पर दंगल फिल्म बनाई गई थी, जो कि 2017-18 में आप लोगों को देखने को मिली थी। आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट। और महावीर सिंह फोगाट की इस फिल्म में जो भूमिका है वह आमिर खान ने निभाई थी, आप सभी ने देखा होगा। तो यह मूवी जो बनी थी किस पर बनाई गई थी? महावीर सिंह फोगाट पर, दंगल मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। स्पेशली किसका पूछा गया है? फुटबॉल का। वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं वह सुनील छेत्री हैं। और जो 2 लोग इसमें शामिल हैं यह है बाईचुंग भूटिया। आपने नाम सुना होगा बाईचुंग भूटिया का। बाईचुंग भूटिया जो कि एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और साथ ही वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, ये दोनों मात्र खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए फुटबॉल में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं। और पूरे विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच करने जो गोल करने की कैटेगरी है उसमें दूसरे नंबर पर हैं भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। प्रथम स्थान पर है रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम जो है यह डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में ही लगाई गई थी। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जीके का है जो पूछा जाता है और इतना तो आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक सीधी रेखा बनाना होगा। अगर हमें विस्थापन ज्ञात करना है, यहाँ से कोई ने वस्तु ने स्टार्ट किया चलना और ये यहाँ तक गई, तो अगर ये रेखा सीधी है तो हम इसका विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, ये इधर जाती है, फिर इधर इस तरीके से घूमते फिरते यहाँ पहुँच जाती है। तो अब यहाँ पर यह क्या हो गई, इसका विस्थापन नहीं ज्ञात किया गया, क्योंकि यह क्या है, इसमें तो आपका परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। तो सीधी रेखा होगी तो हम विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, फ्लोएम खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम जो है यह चालिनी नलिकाओं, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु इन सभी से मिलकर बना हुआ है। और फ्लोएम उत्तक जो है यह पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में जो खाद्य सामग्री निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषी भागों मतलब कि जैसे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है, खाद्य सामग्री का निर्माण होता है। अब इस खाद्य सामग्री को पूरे पेड़ में पहुंचाने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? पूरे पेड़ में पहुंचाने का कार्य ऊपर और नीचे दोनों ओर, तो यह किया जाता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। फ्लोएम उत्तक की जो स्थानांतरण की गति होती है वह दोनों दिशाओं में होती है, या ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन जो जाइलम उत्तक होता है उसकी गति की जो दिशा होती है वह
सिर्फ एक दिशा में होती है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जड़ से ऊपर की ओर सिर्फ जल पहुंचा सकता है, लेकिन फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों की ओर गति कर सकता है। जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से संवहनी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? आंसर होगा वेग और समय। गति का प्रथम नियम वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किलो जूल मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आयनीकरण ऊर्जा की इकाई होती है, तो किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पर इसकी इकाई होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रुप डी एग्जाम्स की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। जय हिंद दोस्तों।